नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ। बुलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स की इस एमसीक्यू सीरीज को जो हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं उसका ये थर्ड पार्ट है और ये लास्ट पार्ट भी है। इसके प्रीवियस जो 2 पार्ट्स हैं उसमें ऑलरेडी हमने फर्स्ट 60 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं या इस थर्ड नंबर की वीडियो जो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर साइंस के किसी भी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, रिक्रूटमेंट लेवल के एग्जाम्स के लिए या एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप देखें तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गेट सीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात करें, एचपीएससी की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, किसी भी यूजी लेवल पीजी लेवल का जो भी एग्जाम हो रहा है, उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस अब बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वुड सजेस्ट अगर आपने उन दोनों वीडियोस को जो प्रीवियस बुलियन अलजेब्रा के हैं नहीं देखा है तो आप जरूर उन सबको भी देख लें, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं इनको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो मैं ये बोल रहा था कि आप उन दोनों वीडियोस को भी जरूर देखिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 आज के इस सेशन से। ऑल राइट, सो द क्वेश्चन नंबर 61 इज आस्किंग दैट व्हेन वी इनपुट टू वैल्यू 0 एंड 1 विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स वुड आउटपुट 1। मतलब जैसे आपने दो इनपुट किया 0 और 1, तो कौन सा गेट जो है आपको आउटपुट 1 देगा। देखिए हम यहां पर और गेट ले लेते हैं, और में क्या होगा हम इनपुट करके देखते हैं। 0 1 में 1 आएगा, 1 0 में भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये 0 और 1 की ही बात कर रहा है तो और ऑपरेटर हो गया। अच्छा, अगर एंड ऑपरेटर रहेगा तो क्या होगा, दोनों ही सिचुएशन में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर आप नॉट एंड कर दें तो नैंड कर देंगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा, 0 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नैंड ऑपरेटर, तो और भी सही है जो आपको 1 रिटर्न करेगा, और नैंड ऑपरेटर भी आपको 1 रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोर देन 1 ऑफ द एबव। राइट, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी जितना भी टॉपिक का आपको एमसीक्यू चाहिए या जो भी ट्यूटोरियल चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लीजिएगा। वहां पर आपके काम की आपको वीडियो मिल जाएगी। और जैसे मैंने आपको बोला, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे आपका गेट सीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूजीसी नेट हो या एस्ट्रेट की आप बात करें, किसी में भी जहां बुलियन अलजेब्रा है किसी भी टाइप ऑफ एग्जाम में, वहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है अ डिकेड काउंटर स्किप्स व्हाट। डिकेड काउंटर बाइनरी काउंटर है, डिजिटल काउंटर भी बोल सकते हैं। तो कौन सी बाइनरी स्टेट्स को ये स्किप करता है, 0 0 0 0 से 0 0 1 1, 1 0 0 से 4 बार 1, 1 0 1 0 से 1 1 1 1 या 1 1 1 1 से हायर। तो देखिए बाइनरी डिकेड काउंटर जो रहता है वो 1 0 1 0 से 1 1 1 1 को क्या करता है, स्किप करता है। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये बोलता है कि अगर आप 1 0 0 1 और 0 0 1 को अगर ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम ऐड करके देख लेते हैं। ये हो गया 1, ये 1 हो गया 0, ये 1, तो 1 0 1 1 इसका करेक्ट आंसर हमको मिल गया। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द 16x4 रैम शोज ईच मेमोरी लोकेशन इज ऑफ। 16x4 का जो रैम रहता है उसमें हर एक मेमोरी लोकेशन कितने की होती, कितने बिट की होती, 2 बिट की, 8 बिट की, 4 बिट की, 16 बिट की। यहीं पर देखिए 16x4 का मतलब 4 बिट ही होगा। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहां पर बोलता है 3x8 डिकोडर विल हैव 2 इनपुट्स, 3 इनपुट्स, 5 इनपुट्स या 8 इनपुट्स। तो 3x8 डिकोडर मतलब 3 इनपुट गुणा 8। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये फंक्शन है ए बी ब्रैकेट में बी प्लस सी। तो इसका हमको इसको मिनिमाइज करना है, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करिए, ए बी फिर बी हो गया और प्लस हो गया ए बी सी। बी इंटू बी आइडेम्पोटेंट लॉ होगा, जिसका मतलब ए बी प्लस ए बी सी आ गया। अच्छा यहां पर आप ए बी कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस सी आएगा जो आइडेंटिटी ऑपरेटर होगा, आइडेंटिटी लॉ है, तो उस हिसाब से बचेगा क्या हमारे पास, ए बी। करेक्ट आंसर हमारे का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर टी, दैट इज ए बी। इसका जो हमने अभी सॉल्व किया सॉल्यूशन भी यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको अपनी जानकारी में रखिएगा और इन लॉस को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहां पर ये बोलता है कि ए, और ये जो सिंबल है क्या है, एक्सनॉर का, सॉरी एक्सॉर का सिंबल है ये। तो यहां पर बोलता है ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा,
तो देखिए जब XOR की आप बात करते हो A प्लस बी, दिस इज ऑटोमेटिकली आपको पता ही होगा XOR मतलब ए बी नॉट प्लस आप ये बोल सकते हैं A नॉट बी। ठीक है, तो अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमको थोड़ा इसको एक्सपेंड करना होगा। तो अगर आप करते हो ए बी नॉट प्लस अगर ए नॉट कर दिया जाए और उसके बाद में यहाँ पर ये ए बी नॉट है तो आप इसको बी नॉट कर लीजिए। ठीक है, प्लस यहाँ पे ए नॉट बी है तो इसको आप ए नॉट कर लीजिए। देखिए इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये वैल्यू अल्टीमेटली जीरो ही है। अच्छा, अब अगर आप यहाँ से बी नॉट बाहर निकालोगे तो क्या बचा आपके पास ए प्लस बी, प्लस यहां से अगर आप ए नॉट को बाहर निकालोगे तो क्या बच रहा है आपके पास ए प्लस बी। ना इसमें से आप देखो ए प्लस बी जो है हमारा कॉमन हो गया, अगर आप इसको निकालोगे साइड करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास ए नॉट प्लस हमारा क्या हो गया बी नॉट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहां पर इसका सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, अगर आपको इसमें ना समझ में आए तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ एम एन। मैं 2 मिनट इसको और बड़ा कर दूं। ठीक है, यहां पर बोल रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन वैल्यू ऑफ एम एन एम प्लस एन नॉट प्लस एम ब्रैकेट में एन प्लस एन नॉट। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा एम एन एम प्लस हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पहले इसको एम एन एन डॉट प्लस ये होगा एम एन प्लस एम एन डॉट। ठीक है, यहाँ एन एन डॉट का मतलब क्या हुआ जीरो, तो ये क्या हो गया एम एन एम प्लस क्या हो गया जीरो प्लस एम एन प्लस एम एन डॉट। ठीक है, यहां से एम को कॉमन निकाल लीजिए, ये हो गया एम एन एम प्लस जीरो, जीरो तो खैर हटा ही दीजिए, अब आप एम ले लो, यहां पर बचा एन प्लस एन नॉट। एन प्लस एन नॉट का मतलब इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी ऑलवेज वन। सो यहां पर क्या आ गया हमारे पास एम आ गया, एन आ गया, एम आ गया, प्लस हमारा क्या बचा एम। अच्छा, एम एन एम में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली इफ यू सी दिस, अगर मैं इसको फर्दर करूं एम एम का मतलब क्या हुआ एम एम, अगेन आपका जो आइडेम्पोटेंट लॉ है उसके हिसाब से एम एन प्लस एम ही बचेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू एब्सॉर्प्शन लॉ, अब यहां पर अगर आप एब्सॉर्प्शन लॉ लगाओगे तो एम एन प्लस एम का मतलब क्या मिलेगा आपको एम मिलेगा। तो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसका और डिटेल सॉल्यूशन हमने डाला हुआ है, आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इसको पॉज करके। मैं अगले क्वेश्चन में आता हूं। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 0101 इज व्हाट। देखिए 0101 टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब पहले आप इसको पलट दो, 1 को 0 कर दो, ये 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, फिर 0, ये 1010 आ गया। आप इसमें 1 को ऐड करोगे, ये होगा 1101, 1 प्लस 0 1 आता है, 1 1 में आंसर 0 मिलता है, 1 पेरिटी जाता है। तो ये रूल बेसिक चीजें आप ध्यान ही रखिएगा। तो ये हो गया 1011। सो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू मेक अ लगेज सिक्योरिटी अलार्म अ सिंगल डैश इज यूज्ड। तो देखिए लगेज सिक्योरिटी अलार्म अगर आपको इसको बनाना है तो इसमें आएगा नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सनॉर या एक्सॉर। तो सीधे सीधे यूनिवर्सल गेट का प्रयोग करेंगे, दैट इज आवर नैंड गेट। उसके द्वारा हम इसको प्रयोग करके लैंग्वेज सिक्योरिटी अलार्म बना सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट एक्सक्लूसिवली फ्रॉम नॉर गेट। नॉर गेट के द्वारा ही सिर्फ जिसको बनाया जाता है। प्लांट गार्ड मशीन, अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, स्ट्रीट मार्केट ऐप, डिश वाटर। चूंकि हमने पढ़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन सिर्फ इतनी जानकारी है एक्सक्लूसिव और नॉर गेट है तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर इसके द्वारा बनाया गया था। ये वन ऑफ द फर्स्ट ओल्डेस्ट कंप्यूटर था। एग्जैक्टली पर्पज ईमानदारी से मुझे इसकी जानकारी सही नहीं है, हालांकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है इट इज़ फर्स्ट एम्बेडेड सिस्टम इन अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर विच वॉज एक्चुअली फ्रॉम नॉर गेट्स। लॉजिकली इन्वर्टेड और गेट इज ए नॉर गेट एंड इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया ही हुआ है, आप इसको थोड़ा मिनिमाइज करके पढ़ भी सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन को देखता हूँ, थोड़ा सा बढ़ाया जाए इसको। ए बी, इसको देखिए ए बी है प्लस यहाँ पर ये ए नॉट है एक्चुअली, तो आप इसको ए नॉट सी कर लो, इक्वल टू बोलता है ए प्लस सी और ए नॉट बी। तो आप देखिए अगर आपको फॉर्मूला ध्यान होगा तो ये क्या है, दूसरा है ए बी प्लस ए सी नॉट इक्वल टू ए प्लस सी और यहां पे है ए नॉट प्लस बी। तो ये दोनों कौन सा लॉ है, बेसिकली
कॉन्सेंसस, ट्रांसपोजिशन, डी मॉर्गन या इंक्लूडेड, तो डी मॉर्गन नहीं है, ये भी यहां पर नहीं है। ट्रांसपोजिशन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये बेसिकली दोनों जो है ये ट्रांसपोजिशन लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या बता रहा है? तो देखिए ये तो प्रोडक्ट है और उनका सम हो रहा है, तो वी कैन से दैट इट इज सम ऑफ प्रोडक्ट। तो करेक्ट आंसर सीधे ही हमको मिल गया एक्स और एसओपी पीओएस या एनओआर, तो सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब एसओपी, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा क्वेश्चन है यहां पर, आगे इसको थोड़ा कम करना ही पड़ेगा साइज को। द नैंड और नॉर गेट्स आर रिफर्ड टू एज यूनिवर्सल गेट्स बिकॉज एनी वन कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट्स, कैन बी यूज टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप ऑफ गेट्स, आर यूज्ड इन ऑल कंट्रीज वेयर द फर्स्ट गेट टू बी इंटीग्रेटेड। तो ये नीचे के दोनों तो वाजिब नहीं है। अब नॉर एंड इसको दोनों को यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं कि सभी डिजिटल में इसका प्रयोग होगा। नॉर और नैंड गेट के द्वारा हम दूसरे सभी गेट्स का निर्माण कर सकते हैं, ये बात यूनिवर्सल के केस में लागू होती है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, इसके द्वारा सभी टाइप के गेट्स को बनाया जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है इन बुलियन एल्जेब्रा द और ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड बाय विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव या डिस्ट्रीब्यूटिव या सभी। तो देखिए एसोसिएटिव और भी होता है, क्यूमुलेटिव और भी होता है, और सॉरी कम्यूटेटिव में भी और होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में भी इसका प्रयोग हो सकता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मोटिवेशन फॉर यूजिंग बुलियन एल्जेब्रा टू सिंप्लीफाई लॉजिक एक्सप्रेशंस, इट कैन मेक इट इजियर। मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बुलियन एल्जेब्रा को प्रयोग करने का प्राइमरी मोटिवेशन क्या है? इट कैन मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द सर्किट, इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट्स, इट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर ये ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ सर्किट का भी आपको आसानी प्रदान करता है। बुलियन अलजेब्रा की बात हो रही है। नंबर ऑफ गेट्स को भी आप सही तरीके से अलजेब्रा बैठा के कम कर सकते हो। नंबर ऑफ इनपुट्स की जो जरूरत होती है उसको भी कम किया जा सकता है बुलियन अलजेब्रा के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। ये सही, सारी ही बातें यहां पर सही हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ए बी नॉट प्लस सी डी नॉट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन मल्टीप्लीकेशन में। तो ये होगा ए नॉट प्लस बी कर दिया आपने, उसके बाद ये प्लस की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा सी नॉट प्लस डी। तो इसका मतलब ए नॉट प्लस बी इंटू सी नॉट प्लस डी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से चेक कर लें, ए नॉट बी है ना प्लस हो रहा है, देन सी नॉट डी हो रहा है। यहाँ पर ए बी नॉट है वो नहीं होगा, सी नॉट डी भी नहीं होगा, ए नॉट प्लस बी तो ठीक है, देन सी नॉट प्लस डी है ना। तो यहाँ पर क्या मिस्टेक है, यही तो हमने यहाँ पे, ये दो बार ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गया देखिए, ठीक है। तो थोड़ा सा देखेंगे, ये दोनों ही सेम है। ए प्लस बी नॉट प्लस सी डी नॉट तो नहीं होगा, ये भी रिपीटेड है, तो सॉरी फॉर दिस, बट आप इस क्वेश्चन का मकसद ध्यान रखिए, ये इसका आउटपुट होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। ट्रुथ टेबल क्या एक्सप्रेस करता है? बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन लॉजिक, एल्जेब्रा, मैप। तो भैया बुलियन एल्जेब्रा का तो पार्ट होता है ट्रुथ, बुलियन लॉजिक का कोई रोल नहीं है ट्रुथ टेबल में, बुलियन मैप भी नहीं होता है, बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है हमारा ट्रुथ टेबल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि ये जो बुलियन एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, ए बी प्लस ए बी नॉट प्लस ए नॉट सी प्लस ए सी, इट इज अनअफेक्टेड बाई द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल। देखिए आप सॉल्व करिए इसको, ए बी, अच्छा देखिए मैं पहले पूरा ही लिखता हूं, ए बी प्लस ए बी नॉट प्लस ए नॉट सी प्लस ए सी। यहां पर आप देखेंगे जरा कॉमन निकाल के, तो यहां पर हमारा ए ही कॉमन आएगा, तो बी प्लस बी नॉट हो गया। यहां पर अगर आप देखें तो सी हमारा कॉमन है, तो ये हो गया ए प्लस ए नॉट, तो ये हो जाएगा मेरा ए और ये हो जाएगा मेरा सी एज पर आइडेंटिटी लॉ। तो यहां पर हमको क्या मिल गया, ये ए प्लस सी, तो ये दोनों ही हमारे जो हैं अनअफेक्टेड होंगे, मतलब ए और सी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट आइडेंटिटी इन बुलियन एल्जेब्रा। इनमें से कौन सा सही आइडेंटिटी लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है? बोलने का मतलब ए प्लस ए बी इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू बी, ए बी प्लस ए बी नॉट इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी नॉट इक्वल टू ए।
तो देखिए ये बिल्कुल सही है, एब्सॉर्प्शन लॉ के मुताबिक ए बी प्लस ए बी नॉट भी एब्सॉर्प्शन को फॉलो कर रहा है। ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू बी वाला जो एक्सप्रेशन है ये सही आइडेंटिटी नहीं लग रही है। ए प्लस ए बी इक्वल टू ए बी बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ए ब्रैकेट में ए प्लस बी इक्वल टू, एक्चुअली होता है क्या ए। तो इस मुताबिक ऑप्शन बी ही यहां पर क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी बुलियन एक्सप्रेशंस कैन बी फॉर्म्ड विथ 4 बुलियन वैल्यूज, 4 बुलियन वैल्यू के द्वारा। तो आपको मालूम है देयर इज ए फॉर्मूला 2 का पावर n, मतलब ये हो गया 2 का पावर 4। 4 क्यों, क्योंकि 4 यहां पर n है, या 4 बुलियन वैल्यू की बात हो रही है। तो ये कितना होगा, 2 का पावर 4 16 हो जाएगा। तो होगा 2 का पावर 16, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 65,536। तो 4 बुलियन वैल्यू मतलब कितना एक्सप्रेशन जनरेट होगा, 65,536 वैल्यू, आई मीन एक्सप्रेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर गिवन लॉजिकल डायग्राम फाइंड द आउटपुट। यहां पर ये एक्सॉर है और ये एक्सनॉर है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए ये मेरा हुआ ए नॉट और यहां पर ये बी है। यहां पर ये हो रहा है ए नॉट बी मल्टीप्लाई, यहां पर देखिए ये ए है और ये क्या है मेरा बी नॉट। तो यहां पर ये हो रहा है मल्टीप्लाई, तो होगा ए बी नॉट। जो दोनों ऐड होगा तो क्या आ रहा है, ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट। तो कौन से रूल को फॉलो करता है, ये बताता है आपके एक्सॉर ऑपरेटर को। तो जो कन्वर्ट होगा किस में, ए एक्सॉर प्लस बी। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 1, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्यू इन द फॉलोइंग लॉजिक डायग्राम। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहां पर ए का वैल्यू कितना है, यहां पर 1 है। बी का वैल्यू कितना है, यहां पर 0। तो 1 इंटू 0 होगा कितना, ये 0 हो गया ना, 1.0 किए तो यहां पर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब यहां पर बी है, ये और ऑपरेटर है, तो बी का वैल्यू यहां पर 0 है और सी का वैल्यू कितना है 1। तो 1 प्लस 0 कितना आ गया, यहां पर ऑब्वियसली 1 आ गया। अब यहां पर ये फिर डॉट होगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, सी का कितना है 1, बीच में लगा डॉट, तो कितना वैल्यू मिल गया यहाँ पर 0। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 0 तो कितना मिला हमको 0 मिला। तो यहाँ पर 0 और 0, 0 प्लस 0 कितना मिला हमको 0 ही मिलेगा। आंसर हमको क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द करेक्ट वन। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन द नंबर दिस रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर व्हाट। अब देखिए टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो यहां पर सबसे पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ये सबको हम पलटेंगे, है ना, इसका अपोजिट मारेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 1 0 0 0। अब इसमें आप 1 को ऐड करेंगे, क्या आएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1, ये 000। तो हमको मिला ये 5 वैल्यू। तो यहां पर अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर ये वाला पार्ट निकलेगा 2 इंटू 1 का पावर 1, तो ये 2 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, प्लस ये 3 वाला नहीं चलेगा, 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, प्लस सॉरी ये कितना होगा हमारा 2 का पावर 0 है ना, तो ये तो 1 ही होगा, ये हमारा 2 होगा। ठीक है, और ये हो गया 2 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी क्योंकि देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है, तो 2 का घात 4 कितना हो गया 16, 16 8 24 2 26 और एक कितना आया 27। अब 27 का नेगेटिव हो गया -27, तो करेक्ट आंसर हमको क्या मिला -27। क्यों, टूज कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेटिव नंबर, तो ये जो वैल्यू है इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा हमको। तो ये करेक्ट आंसर आ गया। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, ईच स्क्वायर इन ए कार्नोफ मैप रिप्रेजेंट ए वैल्यू मिन टर्म मैक्स टर्म मोर देन वन ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। कार्नोफ जो है वो आपके मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो करेक्ट आइडियली मिन टर्म है, लेकिन मिन टर्म मैक्स टर्म दोनों ही हो सकते हैं। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन वन ऑफ द अबव हियर। अगला हमारा क्वेश्चन है, द एक्सप्रेशन y इक्वल टू ए प्लस बी, फिर b प्लस सी और c प्लस ए शोज द डैश ऑपरेशन। तो यहां पे हो रहा है प्रोडक्ट किसका, सम का, तो POS प्रोडक्ट ऑफ सम, यहां पे आंसर मिला हमको, ऑप्शन बी करेक्ट हुआ। अगला हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सप्रेशन ए बी नॉट प्लस सी डी नॉट। तो देखिए ए बी नॉट प्लस सी डी नॉट, आई गेस अभी हमने देखा था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर ये रिपीट हुआ है तो ये होगा ए नॉट प्लस बी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब मल्टीप्लाई वाला प्लस
नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला, अब मतलब कुल मिला के उल्टी स्ट्रेट हो जाएगी। और यहाँ पर ये हो जाएगा सी नॉट प्लस डी। तो ए नॉट बी ब्रैकेट में सी नॉट डी, ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट है। यहाँ पर भी ये सेम हो गया, यहाँ पर ये ऑप्शन भी शायद रिपीट हो गए, तो ध्यान देंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, फॉर गिवन लॉजिक सर्किट डिफाइन द बुलियन एक्सप्रेशन। ये लॉजिक सर्किट में यहाँ पर आपको क्या मिला, पी नॉट प्लस क्यू, यहाँ पर ये प्लस होगा ना हमारा, ये और है, यहाँ पर भी ये प्लस होगा, तो ये क्या मिल रहा है आपको, पी नॉट मिल रहा है यहाँ पर भी, और ये क्यू हमारा यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो आंसर क्या मिला, पी नॉट प्लस क्यू, पी नॉट प्लस क्यू ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमको मिल गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, इन बुलियन एल्जेब्रा और ऑपरेटर क्या प्रेजेंट करता है, और का मतलब क्या होता है, सम होता है ना, तो प्लस होगा माइनस डॉट इनटू, करेक्ट आंसर हमारा ए ही मिलेगा हमको। द नेक्स्ट इज सेइंग विच ऑफ द एग्जाम्पल बिलो एक्सप्रेसेस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ बुलियन एल्जेब्रा। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। तो यहाँ पर देखो, ये तो एसोसिएटिव लॉ है और ये भी एसोसिएटिव है, इस पे थोड़ा सा मुझे ख्याल नहीं आ रहा है, बट ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो नहीं है। करेक्ट आंसर जो है वो ये है, ए बी प्लस ए सी को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई मूव टू द नेक्स्ट, हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए ट्रुथ टेबल हैविंग एन वेरिएबल्स। किसी ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होंगी अगर उसमें एन वेरिएबल हैं, एन, 2n, 2 का पावर n या n स्क्वायर, सीधे सीधे इसका करेक्ट आंसर होगा 2 का पावर n रोज होंगी अगर n वेरिएबल्स हैं तो। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन नाउ। तो ये एक्सप्रेशन है, चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां पर ये देखिए, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, ए नॉट ए प्लस ए नॉट बी सी प्लस देन ए सी प्लस बी नॉट सी। यहां पर ये मेरा हो गया 0, तो बचा क्या, ए नॉट बी सी प्लस ए सी प्लस बी नॉट सी। ठीक है, अब यहां पर अगर आप c को कॉमन निकाल लेंगे, चलिए इसको कर लेते हैं, या तीनों में ही आप देखो कॉमन निकल जाएगा c, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, a नॉट b प्लस a प्लस बी नॉट। ठीक है, अब एज पर द एब्सॉर्प्शन लॉ ये क्या हो जाएगा, a नॉट b, तो सीधे सीधे ये कन्वर्ट हो जाएगा a प्लस बी नॉट। ठीक है, और ब्रैकेट में c हमारा है, या b प्लस बी नॉट क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्वियसली 1, तो ये हो गया c a प्लस, यहाँ पर ये बचा हमारा 1 प्लस ए, ऑब्वियसली फिर कन्वर्ट हो जाएगा हमारा 1 में, तो बचेगा क्या हमारे पास c। तो इस बेस पे अगर आप देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, जो हमें यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखें, इसका सॉल्यूशन हमने बनाया ही हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ, मिनिमाइज द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज। तो अब ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, आप इसे अपनी एंड से जरूर ट्राई करके मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका क्या आंसर होना चाहिए। हमने काफ़ी क्वेश्चंस इसके कर लिए, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके साथ प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। इनकेस अगर आपको लगे तो आप डेफिनेटली बताइएगा, यहाँ पर आप स्क्रीन पॉज करके बाद में देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी ओर से इसको सॉल्व करके जरूर चेक करें। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द आइडेम्पोटेंट लॉ। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1, ए प्लस 0 इक्वल टू ए प्लस ए इक्वल टू ए नॉट, और उसका नॉट करके डबल इनवर्स है, तो उसका आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो देखिए, जब आप आइडेम्पोटेंट लॉ की बात करते हैं, इसका मतलब ए प्लस ए इक्वल टू हमारा जो ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसको हम आइडेम्पोटेंट लॉ के नाम से जानते हैं। अगला जो यहां पर बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द आइडेंटिटी लॉ। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1, ए प्लस 0 इक्वल टू ए प्लस ए, हमने देखा ए का डबल इनवर्स, तो ये दोनों तो अभी हमने क्लियर कर लिया। ए प्लस ए नॉट इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है नहीं, ए प्लस 0 इक्वल टू ए इज बेसिकली योर आइडेंटिटी लॉ, उसके अंतर्गत आता है। द नेक्स्ट इज सेइंग द बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी इक्वल्स टू व्हाट। बुलियन एक्सप्रेशन ए प्लस बी सी किसके बराबर है, ए नॉट प्लस बी ब्रैकेट में ए नॉट प्लस सी, ए प्लस बी ए नॉट प्लस सी, ए प्लस बी ब्रैकेट में ए प्लस सी। एज पर एब्सॉर्प्शन लॉ, अगर आप एब्सॉर्प्शन लॉ की बात करोगे तो उसके अनुसार ए प्लस बी सी इक्वल टू
ए प्लस बी, ए प्लस सी जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट। आई मूव टू द नेक्स्ट नाउ। द रेंज ऑफ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन इज, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंटेशन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें 8 बिट का जो रेंज है वो कितना है, -128 से 128, -127 टू 127, 128 टू 127, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए ये जो क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर अभी देखा 97 नंबर, ये आपके बीपीएससी का जो ट्री 2.0 का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, -128 से लेकर 127। कितने बिट का बोल रहा है, 8 बिट का। तो -128 से 128 -1 इक्वल टू 127 इज द करेक्ट आंसर। आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर, अगेन ये बीपीएससी ट्री 2.0 का क्वेश्चन है, दिसंबर में जो हुआ था 2023 में। 4 बिट नंबर इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए 1010 को अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे और इसमें 1 ऐड करोगे तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 0, तो ये तो हो नहीं रहा है। अच्छा 0101 को अगर आप देखोगे तो 1010, जिसमें 1 ऐड करोगे तो 1011 आ रहा है, ये भी नहीं है। 1000 है तो 1110 हो गया, जिसमें 1 ऐड करोगे तो ये हो गया 0, यहाँ पर ये 1 पेरिटी हो गया 0, यहाँ पे 1 पेरिटी 0 हो गया, ये मिला 1000। तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट और ये दोनों ही सेम वैल्यू आ रहा है, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या मिला हमको, ऑप्शन नंबर सी। अगला हमारा क्वेश्चन बीपीएससी ट्री 2.0 का ही है ये भी। इन टू वैल्यूड बुलियन एल्जेब्रा द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुलियन फंक्शंस फॉर 2 वेरिएबल विल बी। बुलियन एल्जेब्रा 2 वैल्यूड है, उसमें कितने बुलियन फंक्शन बन सकते हैं। सो 2 का पावर n, तो कितना बोल रहा है 2 वैल्यूड, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। करेक्ट आंसर क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी। So let's move to the next now and final question of this Boolean algebra. The minimum number of NAND gates required to implement Boolean function x naught y plus x y naught. तो देखिए x naught y plus x y naught आपको समझ में आ रहा होगा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे x नॉर को। तो जब x नॉर बनाना है और उसके लिए NAND गेट की बात आती है तो कितने NAND गेट की जरूरत पड़ती है, उसके लिए हमें 4 NAND गेट की जरूरत पड़ती है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ बुलियन एल्जेब्रा एंड लॉजिक गेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो ये टोटल जितने भी 100 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ डेफिनेटली आपको ये कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट, नए वीडियो के साथ में, नए एमसीक्यू के साथ में। Till then, keep practicing, keep learning and keep watching my channel. Thank you for watching this video. Please don't forget to like, share and subscribe my channel as well. बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जरूर चेक कर लेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।